अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2। जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने सब में मैक्लॉरेंस सीरीज़ यूज़ करनी थी, तो उसमें मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने करवा दिया था, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो सेम वैसे ही हैं, उनमें कोई मुश्किल नहीं है। आई होप के आपके उस एक क्वेश्चन समझने से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यूज़ करेंगे टेलर सीरीज़। ठीक है, उसमें शो डैट हमने शो करना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोद एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कोद एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर बाय 2। अच्छा, ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये भी फैक्टोरियल की ही लाइन है। इसको भी फैक्टोरियल ही कहते हैं, ऐसे लिख लें या फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, एक ही बात है। तो ये भी हम फैक्टोरियल को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। प्लस एच का क्यूब बाई 3 साइन एक्स प्लस टू सोन। और उन्होंने हमें साथ में ये भी कहा है एंड इवेल्यूएट को 61 पर डिग्री। हमने इसमें को 61 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो में करवाया था, मैक्लॉरेंस सीरीज़ और टेलर सीरीज़ बताई थी आपको। तो इसमें हम यूज़ करेंगे टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें टेलर सीरीज़ यूज़ करनी है? हमें साफ पता है कि जो हमारी मैक्लॉरेंस सीरीज़ है, मैक्लॉरेंस सीरीज़ में हमारे पास एच कहीं भी नहीं आता, और जो टेलर सीरीज़ है उसमें हमारे पास एच यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी मैक्लॉरेंस सीरीज़ और टेलर सीरीज़ का, जहाँ मैंने ओवरव्यू दिया था, तो वो आप जाके देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी वीडियो। टेलर सीरीज़ हमें ऐसे पता चलता है कि जो हमारे पास टेलर सीरीज़ है ना, उनमें हमारे पास एच यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एच है, तो हमने जो शो करना है वो एच में है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे टेलर सीरीज़ को यूज़ करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे भी एक्स प्लस एच है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो भी उन्होंने हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे तो है वैसे कोस एक्स प्लस एच, लेकिन लेट करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना वो कोस एक्स के इक्वल है, एक्स प्लस एच नहीं, कोस एक्स के। ठीक है, तो लेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है कोस एक्स के, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया कोस एक्स का, माइनस साइन एक्स आ गया। अच्छा, जो मैक्लॉरेंस सीरीज़ थी ना, उसमें हम जब डेरिवेटिव लेते थे, डेरिवेटिव में हम लोग ज़ीरो भी पुट करते थे। वो मैक्लॉरेंस सीरीज़ थी इसलिए हम लोग ऐसे करते थे, क्योंकि मैक्लॉरेंस सीरीज़ में हमें एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की ज़रूरत होती थी। लेकिन टेलर सीरीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेलर सीरीज़ में जस्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, उनमें ज़ीरो का कुछ नहीं पुट करना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया माइनस साइन एक्स आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये माइनस पीछे आ गया, साइन एक्स का लिया तो कोस एक्स आ गया, माइनस ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये वाला माइनस ऐसे ही है, कोस एक्स का लिया तो माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे साइन एक्स आ गया। इसके थर्ड डेरिवेटिव ले लिए मैंने। अब यहाँ पे यूज़ करनी है टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ होती हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। ठीक है, अब टेलर सीरीज, अब यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे लिख देंगे कोस एक्स प्लस एच, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, इज इक्वल्स टू, अब जो एफ ऑफ एक्स है ना वो हमारे पास क्या था, कोस एक्स। ठीक है, वो कोस एक्स मैंने यहाँ पे किया था लेट। ठीक है, कोस एक्स। उसके बाद यहाँ पे एच ऐसे ही रहेगा, एच ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, कोस साइन एक्स आ जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किए हैं ऊपर, उन सब की जगह पे पुट कर देंगे फंक्शंस को। उसके बाद कोस एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस एच साइन एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल। हमने जो गिवन था वहाँ पे भी फैक्टोरियल को इस फॉर्म में लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। और ये कोस एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 3 को भी ऐसे ही लिख दिया, और साइन एक्स प्लस अप टू सोन। ये तो हमारा हो गया जो हमने शो करना था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हमने cos 61 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड h इज इक्वल्स टू 1 डिग्री।
ठीक है। उससे क्या होगा, एक्स प्लस एच है ना, यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पे 61 डिग्री हो जाएगा। हमारी अपनी मर्जी है, तो हमें इसीलिए इसको ऐसे करेंगे, एक्स को लेट कर लेंगे 60 डिग्री और एच को लेट कर लेना है 1 डिग्री। तो इनकी जो वैल्यू यहाँ पे 61 डिग्री हो जाएगा, तो हमने cos 61 डिग्री फाइंड करना है। तो हमने एक्चुअली हमने यहाँ पे ना 61 बनाना है, cos 61। ठीक है, तो हम जैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये हाँ ऐसे ही करके ना हमारा इजी और आसान हो जाएगा। एक्स को 60 डिग्री और एच को 1 डिग्री। अब जो 1 डिग्री हमारे पास होता है ना, वो होता है π/180 के इक्वल। π/180 को अगर रेडियन में लिखें तो वो होता है, यहाँ पे है पॉइंट में लिखें तो 0.01745 उसकी वैल्यू होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन में है ये, देखना डिग्री में था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अब 60 + 1 लिख दिया, एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स था, कोज एक्स की जगह पे 60, और जहाँ पे भी एच था वहाँ पे इसकी वैल्यू 0.01745 पुट कर दी, और जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 60 लिख दिया। अब बाद में, ठीक है, अब बाद में ये तो हो गया 61 डिग्री, और जब इनको हमने सोल्व करना है, cos 60 जो होता है वो 0.5 होता है, उसको मतलब 1/2 होता है, तो हमने पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में लिखेंगे तो, क्योंकि ये भी बाकी की वैल्यूज भी पॉइंट में है, तो इसको भी पॉइंट में लिख देंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो साइन 60 होता है 0.866, तो ऐसे ही इन सबको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन तो इसकी बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसकी जैसे ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास, फिर इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, और मल्टीप्लाई वगैरह करके हमारे पास जो cos 61 डिग्री आएगा वो आएगा 0.4848 अप्रोक्स। इस cos 61 डिग्री जो होता है ना, वो एक्चुअली हमारे पास 0.4848, तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 0.4848 के इक्वल है। तो यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था, हमने शो भी करना था और cos 61 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो ये कर लिया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आया है कि शो करना है 2x + h इज इक्वल टू 2 की पावर x 1 + नेचुरल 2h + नेचुरल 2 का स्क्वायर h² 2 का फैक्टोरियल टू सो ऑन, ये हमने फाइंड आउट करना है, शो करना है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, लेट कर लेना है सबसे पहले f(x) किसके इक्वल है, 2x के। ठीक है, ये जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 2.8, ये अक्सर एग्जाम में आ जाती है, टेलर सीरीज़ भी आ जाती है, मैक्लॉरन सीरीज़ का भी क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो f(x) को लेट कर लिया 2x 2 की पावर x। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि टेलर सीरीज़ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था h हो, तो यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है यूज़ होंगी, तो यहाँ पे भी टेलर सीरीज यूज़ होंगी। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिया, 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है कि d/dx अगर लें a की पावर x, कोई भी कांस्टेंट उसकी पावर x लें, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो आता है a की पावर x ऐसे, फिर नेचुरल ऑफ a। ठीक है, तो इस सूरत में अगर हम 2x को देखें, 2 की पावर x को देखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर x ऐसे ही नेचुरल ऑफ 2, a की जगह पे 2 है ना यहाँ पे, तो नेचुरल ऑफ 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या है कि जो नेचुरल ऑफ 2 है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्टिव ले रहे हैं, x के रिस्पेक्टिव ले रहे हैं। यहाँ पे तो x नहीं है हमारे पास, तो नेचुरल ऑफ 2 को मैंने पीछे रख दिया एज अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे d/dx लेना है 2 की पावर x का, 2 की पावर x का फिर से लिया, तो 2 की, ये वाला नेचुरल ऑफ 2 जो है ना वो ये है। ठीक है, 2 की पावर x का जो है ना लिया, वो 2 की पावर x और नेचुरल ऑफ 2 आ गया। अब ये भी नेचुरल ऑफ 2 है, ये भी नेचुरल ऑफ 2 है, तो ये नेचुरल ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया और 2 की पावर x ऐसे ही आ गया। अब इसका लिया थर्ड डेरिवेटिव नेचुरल ऑफ 2 एज कॉन्स्टेंट का स्क्वायर था। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में इसका स्क्वायर आ गया था, तो ये ऐसे ही रहेगा d/dx, फिर लेना है 2 की पावर x का, 2 की पावर x का लिया, तो 2 की पावर x नेचुरल ऑफ 2। ठीक है, किसी की भी पावर में x हो तो उसका डेरिवेटिव यही आता है, जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया वो आपने याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो वो फार्मूला आपको नहीं याद होगा, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं हो सकेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर पहले से ही था, तो फिर यहाँ पे नेचुरल लॉग 2 आ गया, तो ये इसका क्यूब हो गया, 2 की पावर x ऐसी है। बाय टेलर सीरीज़, ये मैंने टेलर सीरीज़ लिखी है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस एच, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास 2 की पावर एक्स है, प्लस एच ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग 2 है, ये एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल भी ऐसे ही रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे स्क्र आ गया था, 2 की पावर एक्स ऐसे ही था, ऐसे ही इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव था फंक्शन, उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद अब 2 की पावर एक्स हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, वहाँ पे भी 2 की पावर एक्स जो था वो कॉमन था। ये था क्वेश्चन में 2 की पावर एक्स कॉमन था, तो मैंने भी क्या किया कि 2 की पावर एक्स सब में है, तो मैंने 2 की पावर एक्स को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो भी पीछे रह गया उन सबको अंदर लिख लिया, तो यही हमारा प्रूफ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ को शेयर करें। और अगर कुछ भी समझ ना आए मेरी वीडियो में, कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।